Assalamualaikum, dear students. I hope you are all fine. Dear students, we are studying Karwane Urdu for 5 class. Students of 5 class, open your Urdu book, page number 5 to start our lecture. Dear students, हम सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी हमने हाफ रीडिंग की थी और इसी में से हमने इमला और इसमें 3 क्वेश्चंस किए थे। अब हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग से पहले हमने जो पहले रीडिंग की थी उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा था। जैसे कि नेम से हमें पता चल रहा है कि मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर थे। वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खुद मोहब्बत फरमाई लोगों से, बल्कि लोगों को भी इसका पैगाम दिया कि वो भी आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें। इसके अलावा हमने स्टडी किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके शफ़क़त से उनके सर पे हाथ फेरते थे, उनके लिए दुआ फरमाते थे, राह चलते बच्चों को सलाम करते थे, फसल का जो मेवा होता था वो सबसे पहले कम उम्र बच्चे को खिलाते थे। इसके अलावा रसूल अपने नवासों से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत प्यार करते थे। वो ना सिर्फ अपने नवासों से प्यार करते थे बल्कि बाकी बच्चों से भी बहुत प्यार फरमाते थे। अब हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। दूसरे बच्चों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी ही मोहब्बत थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब जंग के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था तो उनकी वालदा ने उन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई चीज़ नहीं जो चंदे में दे सकूं। मैं अपना ये बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती हूँ। उस वक़्त से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 10 बरस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मुझे डांटा, ना मारा और ना कभी ये पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। कभी ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी काम के लिए कहते और मैं खेल में लगा रहता या काम भूल जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद मुस्कुरा कर फरमाते, अब तो ये काम कर दो। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो हंसते मुस्कुराते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको प्यार करते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए ही ना थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों से भी मोहब्बत फरमाते थे जो मुसलमान ना थे। शुमाइल तिरमिज़ी में बयान किया गया है कि एक यहूदी का बेटा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर आया करता था और कभी कभी कोई काम कर दिया करता था। इत्तेफाक से ये लड़का बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी बीमारी का इल्म हुआ तो उसके घर तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी, अंदाज़ा होता था वो ज़िंदा ना बचेगा। उसकी भलाई के ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुसलमान हो जाने के लिए कहा। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा तो उसने इजाज़त दे दी। बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मेरी वजह से इसे दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक रीडिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी इमला के वर्ड्स देखते हैं। इमला का फर्स्ट वर्ड है अनस बिन मालिक। आप भी इसको अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें। अनस बिन मालिक, खादिम, ग़ज़वा तबूक। नेक्स्ट है चंदा इकट्ठा किया, खिदमत, गुजारे, डांटा, हंसते मुस्कुराते, यहूदी, इत्तेफाक, बीमार, इल्म, ख़राब, तारीफ़ें, दोज़ख, अज़ाब। ये आपके इमला के डिक्टेशन के वर्ड हैं। आपने इसको याद करना है, देखना है अच्छे से कैसे राइट किए हुए हैं और आपने इसको दोबारा घर में
राइट भी करना है। इमला तो हमारी हो गई। अब हम देखते हैं रीडिंग, जो हमने रीडिंग आज की है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हमारे वो हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? इसका आंसर जो है पेज नंबर 5 पे है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम थे। यहाँ तक आपका 4 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इरशाद फरमाया? इसका आंसर आपका पेज नंबर 6 पे है। यहाँ से आप लोग करेंगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 बरस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मुझे डांटा, ना मारा और ना कभी ये पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। कभी ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी काम के लिए कहते और मैं खेल में लगा रहता या काम भूल जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद मुस्कुरा कर फरमाते, अब तो ये काम कर दो। यहाँ तक आपका जो 5 क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहूदी लड़के के वाक़े से आपने क्या बात समझी? डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको राइट करना पड़ेगा। नीचे आपको स्पेस दी हुई है या ऊपर स्पेस दी हुई है, तो वहाँ पे आप इसके आंसर को राइट कर लें। मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ इस पेज पे, तो आप इसको देख के राइट कर लें। इसका आंसर है, हमने यहूदी लड़के के वाक़े से ये बात समझी है कि इस्लाम खैर भलाई वाला दीन है। ये अख़ुवत व मसावात और भाईचारे का दर्स देता है। इस्लाम भलाई का रास्ता दिखाता है और हमें ये बताता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। आप इसको देख के इसको राइट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको राइट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो रीडिंग की है, हमने की है जो हाफ हमारा चैप्टर रहता था, और हमने इसकी इमला देखी है और इसके 3 क्वेश्चन देखे हैं। तो आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से, और इसकी इमला आपके वर्ड्स जो हैं वो आपने इसको राइट करने हैं, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर जो हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। पहले इसको लर्न करना है, बाद में इसको आपने राइट करना है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।